हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शवनीश मुकुंद और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एकेडमी एलएमएस प्लगइन को। तो जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे पोल डाला था जहां पे मैंने पूछा था कि एकेडमी एलएमएस पे वीडियो आनी चाहिए या फिर मास्टर स्टडी एलएमएस पे वीडियो आनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों ने जो है वो एकेडमी एलएमएस को चूज़ किया था। अब हालांकि एकेडमी एलएमएस का जीपीएल हर जगह अवेलेबल नहीं है और रियल ओरिजिनल लाइसेंस हर कोई के पॉसिबल नहीं होता परचेज करना। तो यहाँ पे मैंने पोल को वापस से डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था कि इसका जो है वो फ्री वर्जन का ट्यूटोरियल चाहिए या फिर मास्टर स्टडी के प्रो वर्जन का ट्यूटोरियल चाहिए। तब भी मैक्सिमम लोगों ने एकेडमी एलएमएस को चूज़ किया था। तो आज हम लोग एकेडमी एलएमएस प्लगइन के ट्यूटोरियल को देखने वाले हैं। अब एकेडमी एलएमएस का थीम भी आता था बट वो डिप्रिकेट कर दिया गया है, मतलब अब उसके वर्जन्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि एकेडमी एलएमएस ने एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक PHP स्क्रिप्ट बना लिया है जहाँ पे वो क्या होता है ऐप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए ये जो थीम है उसको डिप्रिकेट कर दिया गया और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि प्लगइन को भी कर दिया जाए। ठीक है, अभी के लिए ये हमारा अवेलेबल है। दैट्स वाई हम लोग क्या करने वाले हैं, एकेडमी एलएमएस का ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे बस फीचर्स और फंक्शंस को नहीं देखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अप्रोच बताया था कि अब हम लोग थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, बस फीचर और फंक्शन को देख लेते थे तो बहुत से लोगों को समझ में आता था, बहुत से लोगों को उनको अप्लाई करना नहीं आता था कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उस प्लगइन को कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन के सीरीज को बनाया था तो उसमें मैंने फीचर्स को बताया था, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता था कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे ये वर्क करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच को चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी थीम्स, जो भी प्लगइन, जो भी स्क्रिप्ट्स को देखेंगे उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो में मैंने जैसे कि बताया था कि आप लोग अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो के हेल्प से जो आपके पेड ब्लॉग्स हैं, जो पेड आपके फाइल्स हैं, उनको आप सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप। उसी तरह आज हम लोग क्या करेंगे, एकेडमी एलएमएस एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट में काम आता है। जब आपके कोर्सेज रहते हैं उनको आप सेल कर सकते हो और यूजर जो है उन कोर्सेज को देख सकते हैं एकेडमी एलएमएस प्लगइन के हेल्प से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाएंगे कि कैसे आप एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना सकते हो। हालांकि इसको हम लोग एकदम डीप में नहीं जाएंगे, जैसे कि अगर हमारा होम पेज डिज़ाइन करना होगा तो हम लोग एक रफली होम पेज डिज़ाइन करेंगे या फिर हम लोग डेमो इंपोर्ट करेंगे। हेडर बनाना होगा तो हम लोग डेमो इंपोर्ट करके अभी काम चलाएंगे, क्योंकि अभी जो मेन है वो आपको सिखाना है कि एकेडमी एलएमएस प्लगइन यूज़ कैसे होता है। जब हम लोग फुल ट्यूटोरियल देखेंगे तो उस केस में हम लोग हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, चाहे वो होम पेज हो, अबाउट हो, कॉन्टैक्ट अस हो, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी पेजेस होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं उसको एकदम डिटेल्ड वे में देखेंगे। बट अभी हम लोग को सीखना है कि एकेडमी एलएमएस प्लगइन का यूज़ कैसे होता है, वहाँ पे फिर क्या क्या फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हम लोग कैसे वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत लंबा अभी इंट्रो हमारा हो गया, बट ये इंट्रो ज़रूरी रहता है ताकि आपको पता चल जाए कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है, ताकि जिन लोगों को अगर एकेडमी एलएमएस कोर्स सेलिंग वेबसाइट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट ये क्या, अगर आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में आ रहे हो तो आपको हर एक तरह की निज बनानी आनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप खुद के लिए बना रहे हो, अगर आपके खुद के कोर्सेज इन फ्यूचर में हो सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और वगैरह वगैरह के कोर्सेज बना करके खूब अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आइडिया तो आप एकेडमी एलएमएस प्लगइन के हेल्प से एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं। चलते आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं या फिर जो भी इनके अपडेट्स होते हैं, वो सारा जो है हम लोग इस चैनल में डिस्कस करते हैं। तो हो सकता है आज का वीडियो आपको पसंद ना आए, वीडियो में कुछ गलती आपको देखने को मिले, उसको आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस हो सकते हैं आपके काम के हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा जो भी अपडेट होता है, जो भी कंटेंट होता है, वो हम लोग क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे अपडेट करते हैं, फिर यूट्यूब कम्युनिटी पे, और फिर हमारे यूट्यूब वीडियोस के रूप में, लाइव के रूप में या फिर कम्युनिटी पोस्ट के रूप में वो आता है। इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। आइए चलते आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ समझ लेते हैं, अप्रोच देख लेते हैं कि हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डोमेन एंड होस्टिंग। ये हमारा मस्ट है।
अब डोमेन के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, गोडैडी से ले सकते हो, नेमचीप से ले सकते हो, spaceship.com से ले सकते हो, होस्टिंगर से, ब्लूहोस्ट से, जहाँ से भी आप डोमेन लेना चाहो आप ले सकते हो। एंड होस्टिंग भी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग वर्डप्रेस को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। जब हम लोग डोमेन होस्टिंग ले लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग जो आज की वीडियो में सेकंड प्रोसेस से देखने वाले हैं, डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करना है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर लेना है तो ये डोमेन एंड होस्टिंग वाला कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो को हम लोग का मेन जो टारगेट है वो अकेडमी LMS है, इसलिए बाकी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कम देखते हैं, उसमें टाइम कम लगाते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, या फिर आपको मेरे चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ से आपको पसंद आता है आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ऐसा मेरे वीडियोस में कभी भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप बस मेरे चैनल से स्टिक रहो, बस हमारी वीडियोस देखो। आपको जहाँ कंटेंट सही लगता है, जहाँ आपको समझ में ज़्यादा आता है, आप उसी चैनल को फॉलो करो, वहाँ से देखो, वहाँ से सीखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो सीखना है। तो जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से सीखो। अगर मेरी वीडियोस में कुछ कमी रहती है तो वो मेरे को बताओ, कमेंट में बताइए, ताकि उसको सुधारा जाए, ताकि जो अगली बार है वो आपको हो सके तो हमारी वीडियोस पसंद है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड काम क्या करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो ये दो पहला काम जो है वो आपको वीडियोस देख के कर लेना है। अभी हम लोग सेकंड काम करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, ये आ गए अपने ब्राउज़र पे। तो ये हमारी होस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वर्डप्रेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल हम लोग empty-php सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डोमेन नेम डालना है, तो डोमेन नेम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो ये मैंने कभी डोमेन आप लोगों को सिखाने के लिए रैंडमली परचेज किया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेम्परेरी डोमेन का भी यूज़ कर सकते थे, बट जो आप वेबसाइट बना रहे हो वो काम करने के लिए बना रहे हो, इसलिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा फ्री वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि अभी मैं आपको दिखा दूँ और फिर बाद में वो वर्क नहीं करे तो आप फिर कमेंट बॉक्स में परेशान हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हो SSL जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। मैं होस्टिंगर प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है। आप साइड ग्राउंड भी देख सकते हो, ब्लूहोस्ट भी देख सकते हो, सपोर्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है तो आप आराम से सपोर्ट में पूछ सकते हो इंस्टेंटली, 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई देखने को मिल जाता है। तो और प्राइसिंग भी सही है, ना ही आपका एकदम लो प्राइसिंग है ना ही हाई प्राइसिंग है, मीडियम प्राइसिंग है इसका। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो एफिलिएट डेमो डॉट साइट, इस पे SSL इंस्टॉल हो रहा है। SSL हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपको लॉग दिख रहा है ये हमारा SSL होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो इनपुट डाटा है वो जैसे कि नेम वगैरह ये सब हम लोग डाल सकते हैं। और अगर कहीं SSL नहीं रहता है, दैट मीन्स कि उसको हम लोग को सर्फ नहीं करना है, उस वेबसाइट को हम लोग को क्विट कर देना है, क्योंकि वहाँ पे आपका डाटा लीक होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या देखा था, सेकंड स्टेप जो था हमारा, हम लोग वर्डप्रेस को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद ऑटो इंस्टॉलर पे आप जा सकते हो, या फिर वर्डप्रेस पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और वापस से यहाँ पे वर्डप्रेस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेक्ट और इंस्टॉल का आएगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे वेबसाइट का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम अपन डाल देते हैं। देन आपका एडमिन का ईमेल है, एडमिन का यूज़र नेम है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड डाल लेना है। तो यहाँ पे अपन पासवर्ड डाल लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टर्न ऑफ रखना चाहते हो अपडेट्स को, ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं होगा, माइनर अपडेट्स हो सकता है। जैसे वर्डप्रेस का जो माइनर अपडेट आता है वो अपने आप हो जाएगा, प्लगइन का माइनर अपडेट अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको वो रख सकते हो, अगर ऑफ रखना चाहो तो ऑफ रख सकते हो। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारा क्या होगा, वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होता है। तब तक हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड पार्ट जो है वो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को एक थीम चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या चाहिए होगा, थीम चाहिए होगा। अब एकेडमी हम लोग
प्लगइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एकेडमी LMS प्लगइन यूज़ कर रहे हैं कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे हमारा एकेडमी थीम अगर हमारा रहता तो वो सबसे परफेक्ट होता, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग डेमो इंपोर्ट करते हैं तो जो कोर्सेज आता है वो हमारा एकेडमी LMS का कोर्सेज आ जाता है, ठीक है। बट आप यहाँ पे आप फिर कोई भी थीम यूज़ कर सकते हो, चाहे वो OceanWP हो, एस्ट्रा भी हो, जहाँ पे आपको डेमो इंपोर्ट का फंक्शन मिल रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग में आपको डिज़ाइन करना नहीं आता है तो। या फिर आप हेलो एलिमेंटर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको डिज़ाइनिंग आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो थीम यूज़ करेंगे वो एस्ट्रा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थीम अब यहाँ पे देखते हैं, थीम हमारा एस्ट्रा थीम हम लोग डालते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा देख सकते हो वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया। SSL का अगर देखा जाए SSL जो है वो हमारा एक्टिव हो गया। तो हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस एडमिन पे, ठीक है। वर्डप्रेस एडमिन पे ये हमारा रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपको लॉक पे ध्यान देना है, ये जो लॉक है वो हमारा एक्टिव हो गया। तो हमारा SSL जो है वो एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे डाटा लीक होने के चांसेस है वो अब कम हो जाएंगे, ठीक है, और हैकिंग का भी चांसेस अब कम रहेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, हम अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आपको कहाँ जाना है, थीम पे जाना है। तो एक बार इसको जो है वो हम लोग इस कॉर्नर पे ले आते हैं, अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आपको थीम में जाना है। थीम में आपको प्रीबिल्ट थीम जो है वो 3 मिलता है, 2022, 2023 एंड 2024। जब 2025 ईयर आ जाएगा तो यहाँ पे 2025 थीम आ जाएगा। यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू थीम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे थीम्स। आप यहाँ पे फिल्टर भी डाल सकते हो कोर्सेज का। तो यहाँ पे जैसे अपन कोर्सेज का डालते हैं, तो कोर्सेज का जैसे ही हम लोग डालेंगे तो बहुत सारा कोर्सेज का हमारा थीम आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज का एक थीम आ गया, डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज का एक थीम आ गया, LMS एजुकेशन कोर्सेज का थीम आ गया। ऐसे करके आपको बहुत सारे कोर्सेज का थीम आ जाएगा। बस बात ये है कि जब आप किसी भी थीम को इंस्टॉल करेंगे, जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बस दिक्कत क्या आएगा कि यहाँ पे जो हमारा प्लगइन ऐड करना पड़ेगा वो हम लोग को LearnDash-LMS प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम लोग चाहते हैं क्या, एकेडमी LMS प्लगइन यूज़ करना, ठीक है। तो आप चाहो तो किसी भी प्लगइन को यूज़ करके उसका डेमो इंपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप एकेडमी LMS प्लगइन को यूज़ कर दोगे। बट हम लोग स्टार्टिंग से ही किसी भी तरह का कोई मैनुअली काम नहीं चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, पॉपुलर थीम्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें एस्ट्रा दिखेगा, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये देख सकते हो हमारा जो एस्ट्रा थीम है वो हमारा ऐड हो गया। अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारा एस्ट्रा थीम यहाँ पे ऐड आ गया, देख सकते हैं, पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ठीक है। और ये हमारा रिसेंट पोस्ट आता है, एक डेमो पोस्ट हमारा ऑटोमेटिकली जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो हेलो वर्ल्ड नाम से आपको एक डेमो पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा थीम जो है वो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो होम है वो ये हमारा होम पेज है, जो कि बहुत ही बेकार है। मतलब कि जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो डेमो होम में आपको यही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सभी को एलिमेंटर के थ्रू या फिर गुटेनबर्ग के थ्रू, अलग अलग एडिटर के थ्रू आप अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक काम वो होता है। दूसरा काम क्या होता है कि अगर आपको डेमो इंपोर्ट का फीचर मिल जाता है तो वो बेस्ट होता है। उससे क्या होता है कि सारे पेजेस अपने आप इंपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको फिर वहाँ पे बस एडिटिंग करने का ज़रूरत पड़ता है, पूरा न्यू क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अब जैसे हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया, अब इसके इंपोर्ट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोग एस्ट्रा के डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री वर्सेस प्रो का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्री और प्रो में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, बैकग्राउंड स्टाइलिंग देखने को मिलता है, साइड बार डिज़ाइनिंग स्टाइल्स। अगर आप फ्री वाले पे हो तो उस पर साइड बार का जो डिफ़ॉल्ट वाला है वही रहेगा, फुल विथ साइड लेआउट। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स जो है वो आपको प्रो में देखने को मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल उससे काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट्स पे जाते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट्स एक अलग प्लगइन होता है, तो इसको हम लोग को इंस्टॉल और एक्टिवेट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल और एक्टिवेट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग आउटर लेयर बना रहे हैं जो हमारी वेबसाइट है उसका। अभी हम लोग मेन जो कोर फीचर है एकेडमी LMS का, हम लोग उसमें अभी इंटर नहीं किए हैं। अभी हम लोग साइड का कवर बना रहे हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो कैसा दिखेगा, ठीक है, वो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AI वेबसाइट बिल्डर से भी कर सकते हो। AI वेबसाइट बिल्डर के लिए आपको जिप
WP में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स पे जाते हैं। क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स पे जो है वो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल इसको ई-कॉमर्स में ऑनलाइन कोर्सेज पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे एक आपको ये देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन कोर्सेज का, इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डेमो इंपोर्ट होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ई कॉमर्स रहेगा वो कॉमर्स के द्वारा हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि अकेडमी LMS को जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो या तो श्योर कार्ड के साथ सेल हो सकता है, या तो फिर आपका वो कॉमर्स के थ्रू या इजी डिजिटल डाउनलोड्स के थ्रू सेल हो सकता है अकेडमी LMS। आप देख सकते हो जैसे अभी हम लोग डेमो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लर्न डैश LMS प्लगइन या फिर लर्न डैश कोर्स ग्रिड, ये दोनों प्लगइन को हम लोग ऐड करना पड़ेगा, या फिर नहीं, दोनों प्लगइन को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। मतलब अब जो हम लोग का LMS प्लगइन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लर्न डैश LMS हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेमो इंपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा का नॉर्मल थीम जो हमारा अभी ये वाला था इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे और होम पेज का बीच का कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। अगर आप डेमो इंपोर्ट करना चाहो तो डेमो इंपोर्ट कर सकते हो। बस आपका डेमो इंपोर्ट करने पे क्या होगा वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डेमो इंपोर्ट होना है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 7% आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 9% हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा अपने समझने वाले पार्ट पे चलते हैं। तो हम लोग क्या किया, हमने एक्स्ट्रा थीम को जो है वो इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या आता है, डेमो इंपोर्ट करना। डेमो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। सॉरी, स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है कि आप क्या करो, बस एक्स्ट्रा थीम को ऐड करो और सारा कुछ डिज़ाइन जो है, चाहे वो आपका होम पेज हो, चाहे वो अबाउट अस हो, कॉन्टैक्ट अस हो, ये सारा आप डिज़ाइन क्या करो, मैनुअली करो। ठीक है, तो डेमो इंपोर्ट करने पे आप देख रहे हो कि हमारा जो प्लगइन है वो लर्न डैश LMS का प्लगइन मांग रहा है, लर्न डैश का कोर्स ग्रेड का प्लगइन मांग रहा है, बट हम लोग को क्या करना है, अकेडमी LMS यूज़ करना है। इसलिए आप जितने भी LMS प्लगइन देखोगे ना, उसका अधिकतर क्या होता है, एक अपना थीम रहता है। जैसे कि अगर मैं मास्टर स्टडी की बात करूं, मास्टर स्टडी जो प्लगइन है उसका एक अपना थीम आता है, मास्टर स्टडी थीम। ठीक है, उसी तरह अगर मैं लर्न प्रेस की बात करूं तो उसका एक अलग आता है एड्यूमा थीम, जो एड्यूमा मैंने पहले भी बताया है ट्यूटोरियल में। और अभी जैसे आप देख रहे हो, एक्स्ट्रा का किसी भी थीम को इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे लर्न डैश आएगा। अगर जो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट थीम में आप देखे थे, कोर्सेज का फिल्टर डाल के जब हम लोग सर्च किए थे, वहाँ पे भी जो आ रहा था वो लर्न डैश का ही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन क्या रहता है कि आप जो है वो डेमो इंपोर्ट करो। डेमो इंपोर्ट करने पे क्या होगा वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारा डेमो इंपोर्ट हो रहा है। और डिज़ाइन मैनुअली में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पेजेस हैं, हेडर हो गए और फुटर हो गया, ये सारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैनुअली बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अब डेस्कटॉप पे। ये आप देख सकते हो हमारा जो है वो डेमो इंपोर्ट हो गया। व्यू और वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हो हमारा हेडर, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हेडर बोलते हैं, हेडर भी आ गया, ये हमारा बीच का कंटेंट भी आ गया और ये हमारे नीचे में फुटर भी आ गया। ठीक है, बस आप एक चीज जगह देख रहे होगे, वहां पे क्या हो रहा होगा, ये देख सकते हो पॉपुलर कोर्सेज। अब ये जो हमारा शॉर्ट कोड लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है हमारा लर्न डैश LMS प्लगइन का। ठीक है, तो अगर हम लोग लर्न डैश LMS प्लगइन यूज करते ना तो ये वाला पार्ट भी जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न डैश LMS प्लगइन का यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये वाला पार्ट जो है वो हमारा नहीं आया। ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जब आप लोग क्या करेंगे, अगर डेमो इंपोर्ट करेंगे, डेमो इंपोर्ट में जो है वो आपका लर्न डैश प्लगइन खोजेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डेमो इंपोर्ट कर लिए हैं तो अभी हम लोग इसको
ही यूज़ करके डेमो इंपोर्ट को कैसे आप यूज़ करके कर सकते हो वो अभी सिखा दूंगा आपको, और मैनुअली पेजेस वगैरह कैसे बनाना है वो भी शॉर्ट में आपको बता दूंगा। हमने डेमो इंपोर्ट कर लिया। स्टार्टिंग में मुझे डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो हमने क्या करा, हमने डेमो इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं वापस से टेम्पलेट पे, इसको कट करते हैं। कट करने के बाद हम लोग अगर पेजेस पे आए, पेजेस पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा होम पेज आ गया, बट यहाँ पे आप एडिट जो है वो आप एडिट देखोगे कि गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक एडिटर है और यहाँ हमारा क्या है, शॉर्ट कोड है किसका, कोर्सेज का। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लगइन को ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे अब हम लोग चलते हैं। पेजेस को अभी हम लोग छोड़ते हैं, पेजेस को बाद में डिजाइन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एकेडमी एलएमएस प्लगइन को ऐड करते हैं। वहाँ पे कोर्सेज कैसे ऐड करना है, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या टूल्स मिल रहा है, क्या क्या फ्री एडॉन्स मिल रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। एकेडमी एलएमएस प्लगइन को अब हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो एकेडमी एलएमएस प्लगइन जो है ये भी हमारा प्रीमियम प्लगइन है, इसका भी फ्री वर्जन आता है और प्रो वर्जन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लगइन्स स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्लगइन्स पे जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन पे जो है वो टाइप करना है एकेडमी। ठीक है, जैसे ही आप एकेडमी टाइप करोगे यहाँ पे एकेडमी का दो आ जाएगा, एक आपका एकेडमी एलएमएस वर्डप्रेस प्लगइन, एक ये हो गया और इसका एक सर्टिफिकेट बिल्डर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये देख सकते हो अनटेस्टेड है, तो इसको ना ही इंस्टॉल करो तो बेहतर होता है, क्योंकि जो भी हमारा प्लगइन अनटेस्टेड होता है वो या तो दूसरे प्लगइन के साथ कन्फ्लिक्शन दे सकता है, कभी कभी वर्क भी प्रॉपर करता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि वो कन्फ्लिक्शन देगा ही देगा, बट जो है वो जब कन्फ्लिक्शन देता है तो फिर आपको खोजने में दिक्कत हो जाता है कि किस प्लगइन की वजह से ऐसा इशू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एकेडमी एलएमएस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारा एक सेटअप विजार्ड ओपन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, बस खुद के लिए बना रहे हो, मतलब बस आप जो है वो कोर्सेज को बनाओगे, इंस्ट्रक्टर बस आप रहोगे, बस आप बनाओगे, बस आप सेल करोगे, तो इंडिविजुअल। अगर आप मार्केट प्लेस बनाना चाहते हो जहाँ पे दूसरे इंस्ट्रक्टर साइन अप करके वो अपने अपने कोर्सेज को अपलोड कर सकते हो और फिर उस कोर्सेज को आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा सेल कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इंडिविजुअल रखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लर्न पेज सेटिंग अगर डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट, अगर कोई एक्सटर्नल प्लगइन के साथ ऐड करना चाहते हो तो एक्सटर्नल प्लगइन को ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं जनरल सेटिंग्स। डैशबोर्ड पेज जो हमारा होगा वो डैशबोर्ड पेज होगा। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पेजेस जो है वो अपने आप हमारा, जब हमने प्लगइन ऐड किया तो कुछ पेजेस हमारे अपने आप ऐड हो गए। जैसे एक कोर्सेज का प्लगइन ऐड हो गया, पेज ऐड हो गया, डैशबोर्ड का एक पेज ऐड हो गया, उसी के साथ इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन का, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, पासवर्ड रीसेट का, ये सारा जो है हमारा पेजेस अपने आप इम्पोर्ट हो गया जैसे ही हमने प्लगइन को ऐड किया। तो डैशबोर्ड पेज, यहाँ पे डैशबोर्ड सेलेक्टेड है, सही है। लोड एकेडमी एलएमएस फॉन्ट। अब इफ़ यू वांट टू अप्लाई योर थीम फॉन्ट विथ योर थीम ओन स्टाइल देन डिसेबल्ड इट। अब अगर आप चाहते हो कि आपका थीम का जो फॉन्ट है वही फॉन्ट यूज़ हो तो आपको इसको क्या कर लेना है, डिसेबल कर लेना है। बट अगर आप चाहते हो कि एकेडमी एलएमएस का जो फॉन्ट है वो अगर यूज़ हो एकेडमी एलएमएस प्लगइन के कोर्सेज वगैरह, टाइटल्स, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो यहाँ पे इसको आपको इनेबल रखना है। ठीक है, और अगर आप एकेडमी एलएमएस लॉगिन को इनेबल रखना चाहते हो तो इसको इनेबल रखना है। कहने का मतलब क्या है, जब यूज़र साइन इन कैसे करेगा, तो साइन इन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो एकेडमी एलएमएस का लॉगिन पेज है उसमें उसको लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके वो सिस्टम में लॉगिन होगा। ठीक है, अगर दूसरा प्लगइन यूज़ कर रहे हो लॉगिन के लिए, जैसे कि वूकॉमर्स का यूज़ कर रहे हो या फिर और भी डिफरेंट प्लगइन यूज़ कर रहे हो, तो इसको आपको ऑफ कर लेना है। बट अगर कोई भी प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको ऑन रखना है। नेक्स्ट पे अपन क्लिक करते हैं। इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। पब्लिक प्रोफाइल रहेगा, इंस्ट्रक्टर का जो प्रोफाइल होना चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा इंस्ट्रक्टर है हमारा, उसके पास क्या क्या स्किल्स है, तभी तो हम लोग उसके कोर्स को परचेज करेंगे ना। अलाउ पब्लिशिंग कोर्स, पब्लिश डायरेक्ट वो जो कोर्स डालेगा वो ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा, ऐसा सिस्टम आप नहीं चाहते हो इसलिए इसको ऑफ रखा गया है।
अगर आप चाहते हो कि वो कुछ भी कोर्स डाले वो ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाए, एडमिन को व्यू ना करना पड़े, एडिट ना करना पड़े, देखना ना पड़े, तो उसको क्या कर लेना है, ऑन रख लेना है। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो फाइल्स जैसे कि इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकता है, तो इसको ऑन रखना है। अगर चाहते हो कि इमेजेस अपना जो प्रोफाइल वगैरह इमेज ऐड नहीं करना चाहता है तो इसको ऑफ रख लेना है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, इस पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे जब हम लोग सेटिंग्स को अच्छे से जाएंगे तब। तो ये हमारा एकेडमी LMS प्लगइन जो है वो ऐड हो गया। यहाँ से हम लोग को क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन को इनेबल कर लेना है। ये हमने कर लिया, एकेडमी LMS प्लगइन यूज़ कर लिया, ठीक है, ऐड कर लिया, सॉरी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एकेडमी LMS प्लगइन को ऐड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं न्यू पेज को, ठीक है। एकेडमी LMS प्लगइन ऐड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स देखेंगे इसके, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम लोग टूल्स देखेंगे, क्या क्या टूल्स प्रेजेंट है, और एड ऑन्स देखेंगे कि क्या क्या एड ऑन्स प्रेजेंट है और उसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जनरल जो हमारा सेटअप विज़ार्ड पे आया था, ब्रांड एंड स्टाइल, आपको कलर क्या रखना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ये सारे कलर्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर का कलर डिफ़ॉल्ट, तो अभी फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं। जब हम लोग कोर्सेज डालेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, तब हम लोग फिर इस कलर को एडिट करेंगे, ठीक है। अब एक के लिए इसको एज इट इज छोड़ते हैं। नीचे जो है वो आपको 4 पेजेस देखने को मिल जाएंगे। डैशबोर्ड का स्टाइल का, कोर्स सिंगल कोर्सेज जो रहेगा उसका पेज कैसा दिखेगा, लर्न पेज जो हमारा जहाँ पे हमारे वीडियोस चलेंगे वो वाला पेज कैसा दिखेगा, और कोर्स का आर्चिव पेज जहाँ पे सारे कोर्सेज प्रेजेंट रहेंगे सेल होने के लिए, वो वाला पेज हमारा कैसा दिखेगा उसके लिए। अगर फ्रंट डैशबोर्ड स्टाइल्स पे क्लिक करें तो ये हमारा कस्टमाइज वाले पार्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू अदर पेजेस। तो ये जो है वो ऑटोमेटिक आपका देख सकते हो एकेडमी LMS फ्रंट एंड डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड जो है वो बाकी जितने भी LMS डैशबोर्ड है उन सबसे बहुत अलग है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे टैब्स देखने को मिल जाएंगे, इनरोल्ड कोर्सेज का, माई प्रोफाइल का, विश लिस्ट का, रिव्यूज़ का, परचेज हिस्ट्री का, कोर्सेज कौन कौन से है, लेसन्स, क्वेश्चन आंसर, अनाउंसमेंट, सेटिंग्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको इनरोल्ड कोर्सेज का दिख जाएगा, कंप्लीटेड कोर्सेज का, टोटल स्टूडेंट्स का, टोटल कोर्सेज, टोटल लेसन्स, टोटल क्वेश्चंस, ये सारा डाटा जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे साइड बार मेन्यू स्टाइल, साइड बार का क्या मेनू रहेगा, उसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, आइकन कलर, हॉवर कलर, ये सारा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। टेबल का स्टाइल तो अभी हम लोग एज इट इज़ इसको डिफॉल्ट छोड़ते हैं क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ एडिटिंग का ज़रूरत है। अब यहीं पे आपको और 3 पेजेस देखने को मिल जाएंगे। एक आपका लर्न पेज है, अगर लर्न पेज पे अपन क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर, हेडिंग कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, जनरल स्टाइल है, टॉप बार स्टाइल है, साइड बार स्टाइल है, तो जो आपको वहाँ पे फीचर्स देखने को मिले यहाँ पे भी आप उसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद कोर्स आर्चिव, जो आपके सारे कोर्सेज जो शो होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, नो कोर्सेज आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे 2-3 कोर्सेज ऐड करेंगे, प्रोफाइल डेमो ऐड करेंगे, फिर ये वाले पेज को भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो हमारा सारा कोर्सेज शो होगा, ठीक है। तो आप उसको एडिट कर सकते हो। सिंगल कोर्स का जो डिटेल पेज है वो आप यहाँ से उसके भी कलर्स, रैपर, ये सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हो। तो अभी हमें फ़िलहाल एडिट का कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे अगर आपको नीड पड़ता है उस हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हो। अगर आप पेजेस पे आओगे तो सबसे पहले है आपका कोर्सेज पेज। कोर्स पेज में आप देख सकते हो कोर्सेज हमारा सेलेक्ट है। एक प्रो फीचर है एक्सपायर इनरोलमेंट, टर्न ऑन दिस ऑप्शन टू सेट एन एक्सपायर इनरोलमेंट डेट फॉर ऑल यूज़र। अब इसको आप ऑन कर सकते हो ताकि यूज़र का जो है वो यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हो कि कितने दिन बाद जो है वो उसका इनरोलमेंट एक्सपायर हो जाएगा, वापस से उसको इनरोल करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। फिर है सेकंड कोर्सेज रिव्यू, टर्न ऑन दिस ऑप्शन टू शो कोर्सेज रिव्यू ऑप्शन। कोर्सेज को रिव्यू करने का ऑप्शन जो है वो इनेबल करोगे यहाँ से, तब वो रिव्यू कर सकता है, शेयर कर सकता है, विश लिस्ट कर सकता है। अगर इन तीनों को आप ऑफ कर दोगे तो वो ना ही रिव्यू कर पाएगा, ना ही शेयर कर पाएगा, ना ही विश लिस्ट कर पाएगा। जो हमारा कोर्सेज है उसका शो कैसे होना चाहिए,
एक आपका ये वाला है, देन आपको यहाँ पे देख सकते हो कार्ड का आइकन मिलेगा, फिर ये थर्ड कार्ड का आपको देखने को मिलेगा, फोर्थ और ये वाला आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला फर्स्ट को रहने देते हैं। कोर्स आर्चिव पेज, जो हमारा हमने आर्चिव पेज अभी देखा उसमें कितने कोर्सेज मैक्सिमम शो हो सकते हैं, यहाँ पे 12 है, आप 8 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, पर रो में कितना होगा, तो एक रो में 3, दूसरे रो में 3 और थर्ड रो में भी 3, ऐसे करके हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो इन सारे डिटेल्स को अभी यहाँ पे रहने देते हैं। और उसके बाद हम लोग लर्न पेज पे आते हैं। लर्न पेज पे क्या है, इनेबल लेसन्स PHP रेंडर, टर्न ऑन दिस ऑप्शन इफ यू वांट टू रेंडर लेसन पेज बाय PHP। अगर आप क्या चाहते हो, जो हमारा पेजेस है वो अभी हमारा PHP पे रन नहीं करेगा, बट अगर आप चाहते हो कि वो PHP पे रन करे तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। अभी ये फीचर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अभी इसके डीप में नहीं जाना है, इसको सिंपली ऑफ रखना है। बाकी फीचर्स को आप देख लेना है कि अगर पेज हेडर और पेज फुटर आप इस लर्न पेज में इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो, या फिर वो बस क्या होगा, हमारा वीडियोस जो है वो चलेगा और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो चलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कोर्सेज ही ऐड कर लेते हैं 1-2, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेजेस को देखते हैं, ठीक है, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कोर्सेज पे, ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं, कोर्स का यहाँ पे टाइटल डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हमारा पहला कोर्स हो गया। अभी इसको क्या करते हैं, फ्री, पेड में हम सेलेक्ट करना बताएंगे, अभी हम लोग फ्री करते हैं इसको, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी आप यहाँ से डाल सकते हो, कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और कैटेगरी में भी हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डाल देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हमने डाल दिया, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा। फीचर्ड इमेज है, यहाँ से हम लोग फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करते हैं। अभी के लिए कुछ भी डाटा डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि वो एटलीस्ट हमारा वहाँ पे शो हो। नीचे आते हैं, नीचे में कोर्स सेटिंग है, क्वेश्चन एंड आंसर इनेबल, ठीक है। अनाउंसमेंट जो है वो भी आप इनेबल करना चाहते हो। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, तो यहाँ से हम लोग दे देते हैं 1 घंटा 10 मिनट का हमारा कोर्स है। मैक्सिमम स्टूडेंट कितने होने चाहिए, तो अगर आप 0 रखते हो दैट मीन्स कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको इनरोल कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल, ये कोर्सेज किन के लिए बना है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि बिगिनर के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए या फिर एक्सपर्ट्स के लिए। तो बिगिनर के लिए किसकी कौन से लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी लैंग्वेज में है। अब यहाँ पे कोर्स बिल्डर का आएगा ऑप्शन, यहाँ पे कोर्स बिल्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे डालते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हमें एक टॉपिक क्रिएट कर दिया, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट ऐड करते हैं। ऐड लेसन पे क्लिक करते हैं, लेसन का नाम है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो वो हमारा एक टॉपिक हो गया। इस टॉपिक के अंदर जो हमारा पहला लेसन है वो है हमारा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ से हम लोग उसका भी फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो सोर्स क्या रखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब रखना चाहते हैं और यहाँ पे चलते हैं यूट्यूब पे, किसी भी लिंक को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये अपन आ गए यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं, लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कोर्सेज पे आने के बाद यहाँ पे यूट्यूब वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऐड लेसन पे क्लिक करते रहते हैं। तो ये हमारा एक लेसन ऐड हो गया। अभी के लिए फिलहाल एक लेसन रहने देते हैं और पब्लिश पे अपन क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा पहला कोर्स सक्सेसफुली ऐड हो गया, ठीक है। ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। अब जैसे ये वाला हमारा कोर्सेज पेज था, इसको अगर हम लोग न्यू टैब में व्यू करें तो ये आप देख सकते हो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है वो हमारा ऐड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो हमारा ये कोर्स आर्चिव पेज में ऐड हो गया, ठीक है। अब इसी पेज को एडिट करना जो अभी हम लोग देख रहे थे उस पर वापस आते हैं। यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे आने के बाद पेजेस पे आते हैं। ये हमारा कोर्स पेज है। अब देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लेआउट है वो ये लेआउट है और ये वाला लेआउट आप देख सकते हो यहाँ पे है प्राइसिंग है, स्टार रेटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार रेटिंग है, प्राइसिंग है, तो प्राइसिंग हमारा फ्री है।
अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करूं, और जो भी आप सेलेक्ट करोगे हर बार आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है ताकि वो सेव हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा इनरोल नाउ का ऑप्शन आ गया। अब हमने जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो पर रो में है वो 3 शो करना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पर रो में जो है वो हमारा कितना, ये लैपटॉप में हमारा 2 शो करना चाहिए और मोबाइल पे अपना 1 शो करना चाहिए। और फिर से हमने चेंज किया तो हम लोग क्या करेंगे, सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे वापस से इसको रिव्यू करते हैं। अब यहाँ पे 2 आएगा, एक यहाँ और एक हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोर्सेज वाला पेज हो गया, ये हमारा कोर्सेज वाला पेज हो गया। लर्न वाला पेज क्या होगा, तो अगर हम लोग क्या करें, इनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा जो है वो लर्न वाला, ये वाला जो सॉरी पेज हमारा है वो हमारा लर्न वाला पेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो लर्न वाले पेज में क्या है, हमारा ना ही हेडर शो होता है ना ही फुटर शो होता है। हेडर जो हमारा क्या है, हेडर अगर बैक करें तो ये आप देख सकते हो, ये वाला ऊपर वाला जो है वो हेडर है, नीचे वाला जो है ये हमारा फुटर है। बट जब हमने स्टार्ट कोर्स पे क्लिक किया तो हमारा जो है वो स्टार्ट, ना ही हेडर शो होता है ना ही फुटर शो होता है, ठीक है। और अगर इसके मोबाइल व्यू को अपन व्यू करें तो ये वाला मोबाइल व्यू देख सकते हैं, इसका जो लेआउट है वो ज़्यादा सही है इन कंपैरिजन टू ट्यूटर एलएमएस प्रो प्लगइन, ठीक है। ट्यूटर एलएमएस से ज़्यादा सही है इसका, तो आप एकेडमी एलएमएस प्लगइन को भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर इसके जो हम लोग यहाँ पे लर्न पेज में देख रहे थे, इनेबल पेज हेडर एंड फुटर, अगर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, सेव पे क्लिक कर लेते हैं और वापस से इस पेज को अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे हेडर भी हमारा आ गया और यहाँ पे हमारा फुटर भी आ गया। तो इसको डिसेबल ही रहने देते हैं क्योंकि वो सही नहीं लग रहा है। बस हमारा क्या रहना चाहिए, उसका नेम रहना चाहिए, कौन सा कोर्स है हमारा वो रहना चाहिए और बाकी का ये वाला पार्ट रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा इनेबल लेसन टाइटल है। अगर हम लोग लेसन टाइटल, जैसे हमने अभी इसके टॉपिक का नाम जो हमारे लेसन रखा था वो अबाउट रखा था, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अब इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा टाइटल है वो सोना होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके बाकी पार्ट को भी देख सकते हो। एकेडमी प्लेयर, अब इसमें क्या होगा ना, अब जैसे यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको यूट्यूब का जो है वो आपको आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। बट आप जब एकेडमी प्लेयर, जब आप प्रो वर्जन लोगे, जब आप एकेडमी प्लेयर को इनेबल कर दोगे ना, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपका यूट्यूब का आइकन है ये हट जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऑटो लोड नेक्स्ट लेसन, जैसे ही आपका एक लेसन कंप्लीट होगा सेकंड लेसन अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ये भी प्रो फीचर में है। ऑटो कंप्लीट टॉपिक का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ये भी आपको प्रो फीचर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर पेज पे आते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्टर पेज है। अगर अपन इसको कट करते हैं और ये जो है वो हमारा इंस्ट्रक्टर पेज है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर पेज में आप यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिक प्रोफाइल रखना चाहते हो पब्लिक रखना है, हिडन रखना चाहते हो आप इसको हिडन रख सकते हो। ये जो है वो कोर्स प्राइस को अपडेट कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं। रिव्यूज का अगर ऑन और ऑफ रखना चाहते हो तो वो कर सकते हो। स्टूडेंट का पेज, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है। रजिस्ट्रेशन पेज अभी देखेंगे हम लोग। यहाँ से अगर अपन पेजेस पे जाएं, डेमो वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से अपन पेजेस पे जाते हैं। पेजेस पे यहाँ पे हमारा जो है सॉरी लॉगिन वाला पेज हम बात कर रहे थे हम लोग, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज देखते हैं, ये जो है वो हमारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज है। इसको अगर न्यू टैब में विजिट करते हैं तो आई गेस यहाँ पे लॉगिन आएगा कि यू आर लॉग्ड इन। इसको हम लोग कोई दूसरे ब्राउज़र में व्यू करते हैं तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, एक सेकेंड ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस लिंक को पेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये देख सकते हो ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, रजिस्टर का ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका अपलोड फाइल्स को अलाउ करना और डिसअलाउ करना, ये वाला सेटिंग्स बस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको यहाँ से आप सेव कर सकते हो। उसी तरह आप डैशबोर्ड पेज को भी और पासवर्ड रीसेट पेज को भी एडिट कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग पेमेंट्स वाले पार्ट पे। पेमेंट वाले पार्ट पे अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो इंजन है, अब देख सकते हो यहाँ पे जो एकेडमी एलएमएस का कोर्सेज है वो आप सेल डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको इन तीनों में से कोई एक प्लगइन का यूज करना पड़ेगा, जैसे आप वूकॉमर्स, पेड मेंबरशिप प्रो या फिर इजी डिजिटल डाउनलोड्स, ये तीनों प्लगइन का यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वूकॉमर्स यूज करेंगे। अब वूकॉमर्स यूज करने के लिए हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा एड ऑन्स में।
ठीक है। एड ऑन्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वू कॉमर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना है, सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लेना है। तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। वापस से आते हैं सेटिंग्स में, हम लोग बाकी एड ऑन्स को अभी नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे, ठीक है। तो वापस से अभी आते हैं सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे आने के बाद पेमेंट्स पे आते हैं, ई कॉमर्स इंजन पे आते हैं, और ये आप देख सकते हो वू कॉमर्स जो है वो हमारा आ गया। अब इसको इनेबल करने से क्या होगा, तो हम लोग कोर्सेज पे जाते हैं। कोर्सेज पे जाने के बाद जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को एडिट करेंगे तो आप देख सकते हो अब पेड भी हम लोग ऑप्शन डाल सकते हैं। पहले हम लोग पेड ऑप्शन नहीं डाल सकते थे। पेड डालने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स बनाया, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोडक्ट भी बना लेंगे। तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम दे देंगे डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग डालने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन का भी काम नहीं है, ये टूर को ऑफ करते हैं। प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ से हम लोग वही सेम प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करने के बाद इसको वर्चुअल फॉर एकेडमी LMS सेलेक्ट कर लेना है। प्राइस जो है वो डाल लेना है 200। अभी ये डॉलर में है, इसको हम लोग INR में कर लेते हैं। तो वो कॉमर्स में सेटिंग्स में आपको जाना है। वो कॉमर्स सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे है वहाँ पे करेंसी अपना डाल लेना है। तो यहाँ से करेंसी हम लोग इंडियन INR सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं, और वापस से इस पे आते हैं, ठीक है। इसको सेव ड्राफ्ट करते हैं। सेव ड्राफ्ट करने के बाद जब भी आपको चेंजेस करो ना, तो सेव ड्राफ्ट जरूर कर लिया करो, ताकि आपका जितना भी आपने सेव करा है वो हट ना जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो प्राइस जो है वो हमारा आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ भी सेटिंग्स नहीं करना है, पब्लिश पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट पब्लिश हो गया। अब वापस से कोर्सेज पे आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे एंटर करते हैं, पेड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से जो है, तो यहाँ से हमने वो कॉमर्स सेलेक्ट करके रखा था। डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं, पेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट, हमने अभी एक ही प्रोडक्ट ऐड किया इसीलिए डायरेक्ट वो आ गया। अगर आपका एक प्रोडक्ट नहीं ऐड करना अगर यहाँ पे आपका मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहता है तो यहाँ पे आपको नाम टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं, और वापस से अगर हम लोग पेजेस और कोर्सेज वाले पेजेस पे क्लिक करें, इसको हम लोग न्यू टैब में ओपन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड टैब में ओपन कर लेते हैं, जो हमारा ये वाला पेज है इस पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ऑल कोर्सेज पे अगर क्लिक करें, ऑल कोर्सेज पे करने से हमारा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो थीम था वो हमारा किस पे था, जो हमारा LearnDash LMS पे था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो इसका URL है वो डालना पड़ेगा। तो ये हमारा URL, अब ये देख सकते हो 200 रुपीज़ पेड हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के लिए या तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड है, यहाँ पे अपन कंफर्म पासवर्ड डाल लेते हैं, और उसके बाद रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हो ये हमारा पेज जो है वो ओपन हो गया। अब इसके बाद हम लोग का ऐड टू कार्ट का बटन है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं, ये हम लोग कार्ट पेज पे आ जाएंगे। अब ये जो है जो हमने थीम इंपोर्ट किया है ये सब उसका डिज़ाइन है, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। अब फिर से यहाँ पे हम लोग को पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट मेथड ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग ये कहाँ से करेंगे, वो कॉमर्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद पेमेंट्स पे जाएंगे। पेमेंट्स पे जाने के बाद अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर लेते हैं। जब आप पेमेंट गेटवे लेते हो, पेमेंट गेटवे आप ले सकते हो कैश फ्री से, रेजर पे से, UPI-gateway.com से, ठीक है। इन सब से आप ले सकते हो। पेयू भी है, कॉस्मोफीड भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट वही है कि सबका जो अब लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग रहता है, तो वो आपको एक बार ही देख लेना है। अब वापस से अगर इस पेज को हम लोग ये करें, रिफ्रेश करें, तो ये हमारा पे विथ कैश ऑन डिलीवरी आ गया। यहाँ से अपन नाम डाल लेते हैं, तो यहाँ पे नाम पुट कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट नाम है, तो लास्ट नेम भी ऐड कर लेते हैं। कंपनी ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं।
कंट्री भी अभी छोड़ देते हैं, कंट्री वगैरह का भी अभी कोई काम नहीं है। टाउन सिटी ऐड कर लेते हैं, स्टेट। ओके, सो यहाँ से कंट्री जो है वो इंडिया डाल लेते हैं, क्योंकि फिर पिन कोड गलत आ जाएगा। फिर हमें पिन कोड देखना पड़ेगा कि इस स्टेट का क्या पिन कोड है। तो यहाँ से फिलहाल मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिन कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। ओके, उसके बाद अपन क्या करते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। नो थैंक्स, ये सेव नहीं होना चाहिए। ये अब हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया ऑर्डर। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग कोर्स डैशबोर्ड पे क्लिक करें, कोर्स डैशबोर्ड पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनरोल्ड कोर्सेज 0 आएगा। मतलब हमने तो कैश ऑन डिलीवरी किया था। कैश ऑन डिलीवरी करने पे क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर होता है वो या तो प्रोसेसिंग में चला जाता है या फिर पेंडिंग में चला जाता है। तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जब आप पेमेंट गेटवे ले लोगे तब ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक होगा। बट जब तक आपका पेमेंट गेटवे नहीं है तब तक आप ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैनुअली वेरीफाई करना पड़ता है, तो हमने मैनुअली इसको कंप्लीट किया। अब देखते हैं, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आप देख सकते हो इनरोल्ड कोर्सेज 1 आ गया। ये हमारा जो पेज है इसको हम लोग बोलते हैं ये डैशबोर्ड पेज। ठीक है, डैशबोर्ड पेज में अगर 1 इनरोल्ड कोर्सेज पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर स्टार्ट कोर्सेज पे क्लिक करें तो ये हमारा जो हो गया वो लर्न पेज हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब चलते हैं एकेडमी एलएमएस में। बेसिकली अभी हमने क्या करा, हमने जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करा, थीम ऐड करा, प्लगइन ऐड करा, थीम इंपोर्ट करा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके टूल्स को देख लेंगे, एड ऑन्स को देख लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे पेजेस पे। जो हमारा होम पेज है वो कैसा दिख रहा है, उसमें हमारे कोर्सेज शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं शो हो रहे हैं तो वो कैसे शो होंगे उसको देखेंगे, और उसके बाद हमारा ये ट्यूटोरियल एंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, कोर्स सेलिंग वेबसाइट को क्रिएट कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग चलते हैं टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर एकेडमी एलएमएस पेजेस पे आप जाओ तो सारे पेजेस आपके पहले से हैं। अगर बाई चांस कोई पेज को आपने डिलीट कर दिया है, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन को डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन चलते हैं पेजेस पे। यहाँ पे आप पेजेस देख सकते हो। अगर किसी भी पार्ट पे आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, तो हो सकता है आपको किसी भी पार्ट में समझने का दिक्कत हो रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं और फिर से आराम से समझ सकते हैं। बट मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाने में जो जो चीज़ की नीड है वो चीज़ आपको बस समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सारा चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे WooCommerce में बहुत सारी सेटिंग्स है, तो मैं सारी सेटिंग्स आपको नहीं समझाया। मैंने आपको समझाया करेंसी कैसे चेंज करना है, मैंने आपको समझाया पेमेंट गेटवे कैसे इनेबल करना है, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो जो आपको नीड पड़ रहा है बस वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि मैं हमेशा क्या करता था कि पूरे फीचर्स को आपको समझा देता था, सारे फीचर्स को, बट उससे क्या होता था कि उसको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होता था। जस्ट लाइक स्टडी की आपको क्या होता है, सारा थ्योरी बता दिया जाता है, बट उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसका प्रैक्टिकल करना है, ये आपको नहीं बताया जाता, तो वो दिक्कत करता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप में समझ रहे हैं कि एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट में हमारा क्या क्या ऐड कर सकते हैं। बाकी फीचर्स को भी आप देख सकते हो। बाकी फीचर्स में जो आपको फीचर समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज को हम लोग ट्रेस कर रहे थे, और इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, टूल्स के द्वारा रीजनरेट करेंगे। तो ट्रेस करने के बाद इसको परमानेंटली डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिलीट परमानेंटली पे क्लिक कर दिया। अब वापस से टूल्स से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन है पेज है, ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया, प्रेजेंट नहीं है, ये बता रहा है। रीजनरेट पेजेस पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, सक्सेसफुली रीजनरेट पेजेस, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये अभी हमारा पेज अभी भी नहीं आया है। एक बारी देख लेते हैं इसको। तो पेजेस पे अपन क्लिक करते हैं। पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज हमारा आ गया, क्रिएट हो गया, सॉरी, बट इसको हम लोग असाइन नहीं किए अभी। तो असाइन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, सेटिंग्स पे पेजेस पे जाना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर पेज पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज सेव पे क्लिक कर देंगे और वापस अब टूल्स पे आएंगे। तो अब देखोगे आप कि वो हमारा पेज जो है वो टिक आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा पेज तो जनरेट हो गया था, बट वो एज अ
रजिस्ट्रेशन पेज असाइन नहीं हुआ था, उसके लिए हम लोग को सेटिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे शॉर्ट कोड्स देखने को मिल जाएगा, जो हमारा कोर्स ग्रिड है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमें कोर्स ग्रिड मिल गया, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमारा ऑल पेजेस पे आते हैं। जो हमें लग रहा था कि एडिट विथ एलिमेंटर करना पड़ेगा, वो आई गेस इससे भी काम चल सकता है। एडिट पे अगर अपन क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये हमारा शॉर्ट कोड है। इसको अपन क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और सेव पे अपन क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इस पेज को अगर हम लोग व्यू करें और स्क्रॉल डाउन करें तो ये देख सकते हो आपका ये ऐड हो गया। तो आपको एलिमेंटर प्लगइन का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ डेमो इंपोर्ट आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलर कोर्सेज में ये हमारा आने लगा, यहाँ पे आने लगा, ठीक है, सही है। और अगर अपन ऑल कोर्सेज पे अगर क्लिक करें तो ऑल कोर्सेज में यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी अभी हम लोग ऐड कर देंगे, बट उससे पहले चलते हैं टूल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो लेसन्स, अगर जो भी लेसन्स है जिसको एक्सपोर्ट करना चाहो तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जो ये हमारा सेटअप विजार्ड है, वापस से सेटअप विजार्ड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये टूल्स हमें देखने को मिलता है। टूल्स में हमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एकेडमी एलएमएस के पेजेस, शॉर्ट कोड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, शॉर्ट कोड्स में और भी शॉर्ट कोड्स है, जैसे फ्रंट एंड डैशबोर्ड का अगर आप शो करवाना चाहते हो, लॉगिन फॉर्म शो करवाना चाहते हो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन शो करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फीचर भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है वो एड ऑन्स पे आते हैं। एड ऑन्स पे आप देख सकते हो प्री एड ऑन्स कौन कौन से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे फ्री एड ऑन्स है। और अगर प्रो एड ऑन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रो एड ऑन्स भी सारे देखने को मिल जाएंगे। प्रो एड ऑन्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये किसी भी जीपीएल पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे जाना है एकेडमी एलएमएस प्लगइन। तो अगर आपको सही में एक कोर्स सेलिंग प्लगइन बनाना है तो आपको एकेडमी एलएमएस प्लगइन पे जाना है और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, ये तो आपका वर्डप्रेस है, ये हमारा जो हमने फ्री वाला डाउनलोड किया वही है। बट अगर आपको पेड चाहिए, पेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा academylms.net पे, ठीक है। और यहाँ पे आप बाई नाउ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप प्राइसिंग देख सकते हो। फ्री जो हमारा फ्री है, इंडिविजुअल का प्राइसिंग, तो ये हमें आई गेस पूरा एलएमएस बिजनेस का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओके यही था हमारा। बाई नाउ पे क्लिक करते हैं। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइसिंग देख लेते हैं। जो हमारा $119 का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वन साइड का लाइसेंस देखने को मिलेगा, ये ईयरली है और यहाँ से आपका लाइफ टाइम है। तो आप ईयरली करना चाहो तो यहाँ से ईयरली कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो, सही में आप कोर्सेज सेल करना चाहते हो और अगर आपके कोर्सेज में दम है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रो वर्जन ज़रूर ले लें, क्योंकि आपको एक ऑफिशियल कम्युनिटी सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऑथर की तरफ से सपोर्ट देखने को मिलेगा और सारे प्रो फीचर्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग मिलेंगे, ठीक है। जीपीएल का, इस प्लगइन का जीपीएल के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि जीपीएल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल रहता तो मैं खुद उसको प्रोवाइड करता, ठीक है। अभी आ जाते हैं वापस एड ऑन्स पे, फ्री पे आ जाते हैं, फ्री पे काम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट जो है वो इनेबल करना चाहते थे, बट उसके लिए हमें क्या आ रहा है, ए ब्लॉक्स प्लगइन को जो है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्लगइन्स पे जो है वो ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद एक बार ए ब्लॉक सर्च करते हैं। अगर ये फ्री प्लगइन होगा तो हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, बट अगर ये हमारा पेड प्लगइन होगा तो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो बाई एकेडमी एलएमएस है, दैट मीन्स कि ये फ्री प्लगइन है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद वापस से यहाँ पे आएंगे। आने के बाद अब जो है देख सकते हो ये हमारा जो सर्टिफिकेट्स है वो इंस्टॉल हो गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टैब्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट जो है वो न्यू क्रिएट कर सकते हो। ऐड न्यू सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे। ऐड न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद ये जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को आपको यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे एक ये है हमारा, एक ये है।
और अगर आप कस्टम इमेज ऐड करना चाहो तो आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हो और कैनवा का इमेज जो है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं, बैक आते हैं। अब ये अगर मैं आपको सर्टिफिकेट बनाने दिखाऊं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पार्ट्स को अभी रहने देते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। माइग्रेशन टूल, यहाँ पे माइग्रेशन टूल को अगर इनेबल करें, ठीक है, माइग्रेशन टूल को इनेबल करने के बाद अगर वापस से रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो ये हमारा जो है वो माइग्रेशन वाला सिस्टम ऐड हो जाएगा, जो कि हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा, टूल्स में, माइग्रेशन में देखने को मिलेगा। अब ये मेरे को थोड़ा सा बेस्ट पार्ट लगता है। अगर सपोज आप पहले से ट्यूटर एलएमएस पे हो, अगर आप लर्नडैश एलएमएस पे हो, लिफ्टर एलएमएस पे हो, या फिर आप मास्टर स्टडी एलएमएस पे हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रन माइग्रेशन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ओके कर सकते हो। हालांकि अभी हमने ट्यूटर प्लगइन इंस्टॉल नहीं करा था। अगर मेरा ट्यूटर एलएमएस प्लगइन रहता और मैं रन माइग्रेशन पे क्लिक करता, तो जो भी ट्यूटर एलएमएस पे कोर्सेज हैं, कोर्स लेसन्स है, कोर्स के क्विजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, जो वूकॉमर्स प्रोडक्ट जो कि लिंक किया होगा उस कोर्स से, जितने ऑर्डर्स लगे होंगे, रिव्यूज, एनरोलमेंट, ये सारा जो है वो माइग्रेट हो जाएगा एकेडमी एलएमएस पे। तो ये मेरे को थोड़ा सा बेस्ट पार्ट लगता है यहाँ पे, कि अगर आपके पास जो है वो ट्यूटर एलएमएस या और भी कोई प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, रन माइग्रेशन पे क्लिक करके इसको माइग्रेट कर सकते हो। मल्टी इंस्ट्रक्टर, अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। क्विजेस के ऑप्शन आप इनेबल करना चाहो तो यहाँ से आप क्विजेस के ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेब बुक्स, इसका भी काम नहीं है, ये थोड़ा सा प्रो पे आ जाता है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। और हमारा बच कौन सा गया, फ्री पे अगर जाए तो ये हमारा इजी डिजिटल डाउनलोड्स। अब अगर आप रिकरिंग पेमेंट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये हमने देखा था कि वन टाइम पेमेंट था वो कॉमर्स के द्वारा, बट अगर अब मैं चाहता हूँ कि मंथली उसको पे करना पड़े, ईयरली पे करना पड़े, तो आपको क्या करना है, इजी डिजिटल डाउनलोड प्लगइन, ये भी हमारा आता है पेड प्लगइन, इसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो हमें कौन सा प्लगइन रिक्वायर्ड है, इजी डिजिटल डाउनलोड, और इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकरिंग पेमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिला के एकेडमी एलएमएस का पूरा सेटिंग्स हो गया। कोर्सेज हमने ऐड करना देख लिया, लेसन से ऐड करना देख लिया। अगर आपको क्विज ऐड करना है तो यहाँ से आप जा करके क्विज ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल, ओके, यहाँ पे हमें टाइटल डालना है, क्वेश्चंस नहीं डालना है, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल डाल लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्विज, डिजिटल मार्केटिंग क्विज हमने डाल लिया। सेव एंड कंटिन्यू पे अपन क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग बस एक क्वेश्चन ऐड करते हैं अभी डेमो के लिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये हमने क्वेश्चन ऐड कर लिया। डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहो तो। क्वेश्चन का टाइप कैसा है, तो अगर आप ट्रू फॉल्स रखना चाहते हो तो ट्रू फॉल्स यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो चेंज करना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग को आपको बता देना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या, और उस पर पूछना पड़ेगा क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर आप सिंगल चॉइस देना चाहते हो तो सिंगल चॉइस दे सकते हो, तो यहाँ से आप ऑप्शन डाल सकते हो अलग अलग। ठीक है, अगर आप जो है वो शॉर्ट आंसर डालना चाहते हो तो शॉर्ट आंसर ये हमें प्रो वर्जन में देखने को मिलेगा, इसमें हमें फ्री में नहीं देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल चॉइस डालते हैं, और सिंगल चॉइस में यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, ABCD। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग दूसरा डाल देते हैं। अब ये हमारा सही है, उसको हमने टिक कर लिया। आंसर रिक्वायर्ड, हाँ। डिस्प्ले पॉइंट, अगर आप पॉइंट्स डिस्प्ले करना चाहते हैं और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है, सॉरी ऐड क्वेश्चन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ऐड हो गया, और इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन को भी ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना है, क्वेश्चन नंबर आप हाइड करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर हाइड कर सकते हो, क्विज टाइम हाइड करना चाहो,
टाइम लिमिट कितने देर का क्विज रहना चाहिए, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो 1 मिनट का। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर जो सफल करते रहे, हर बार एक ऑर्डर में ना शो करे, अगर वो शफल करते रहे तो यहाँ पे आपको रैंडम करना है, अगर असेंडिंग करना चाहते हो तो असेंडिंग। पासिंग ग्रेड कितना रखना चाहते हो यहाँ से वो कर लेना है, और फिनिश पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये हमारा कोर्स जो है वो जो हमारा क्विज जो है वो हमारा ऐड हो गया। ठीक है, कोर्सेज पे जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पे आते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट है, मतलब आंसर्स आर शोन आफ्टर द क्विज इज फिनिश्ड। जब क्विज फिनिश हो जाएगा तब आंसर शो होगा। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अगर देना चाहते हो इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। तो यहाँ पे अपन फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा जो क्विज है वो हमारा क्रिएट हो गया। तो ये हमने क्या करा, एकेडमी एलएमएस प्लगइन को ऐड करा और हमने एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट क्रिएट करा। अब हम लोग चलते हैं होम पेज को, देखते हैं हमारा जो होम पेज है वो कैसा दिख रहा है। तो होम पेज हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब इसमें बस आपको टाइटल जो है, हेडिंग जो है वो एडिट कर लेना है, तो ये सिंपली आप एडिट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक एक तरह का हमने क्या करा, कोर्स सेलिंग वेबसाइट क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ एकेडमी एलएमएस, और वूकॉमर्स के हेल्प से हमने एक्स्ट्रा थीम लगाया, स्टार्टर टेम्पलेट से डेमो इंपोर्ट किया। ठीक है, और फिर हमने एकेडमी एलएमएस की सारी सेटिंग्स को किया। अब अगर आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप डेमो इंपोर्ट ना करके मैनुअली हेडर, मैनुअली फुटर ये भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटर का हेल्प लेना पड़। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप अलग से ट्यूटोरियल चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इस पे अगर मैनुअली पे कैसे करना है उस पे अगर एक ट्यूटोरियल चाहिए तो उस पर भी बना दूंगा। अगर अभी यहाँ पे आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊँ तो ये वीडियो जो है वो 1 से 1.5 घंटा और इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी इसको इसी में रहने देते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मैनुअली कैसे बना सकते हैं हेडर, फुटर, होम पेजेस, बाकी पेजेस, और फिर उस पर एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वैसा अगर चाहिए ट्यूटोरियल तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने क्या करा, एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट क्रिएट करा जहाँ पे हमने एकेडमी एलएमएस प्लगइन का यूज़ करा, उसके साथ ही साथ वूकॉमर्स का यूज़ करा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इस वेबसाइट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्टर भी ला सकते हो, इंस्ट्रक्टर को भी मार्केट प्लेस भी बना सकते हो इसको। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मेरे को पता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, और इसी तरह हमारे चैनल पे प्यार बरसाते रहें ताकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास लेकर के आए।